प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है इस कलीसिया में और हम सचमुच प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए, इस सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है उसकी आराधना स्तुति करने के लिए और एक नया दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। जैसे दाऊद कहता है अपने भजन में, हम निकालते हैं भजन संहिता 147 और वहां पे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करता है और वो कहता है या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। वो तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर वो घास उगाता है। वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को भी जब वो पुकारते हैं तो आहार देता है। न तो वो घोड़े के बल से को चाहता है और न पुरुष के पैरों से वो प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसके करुणा की आशाएं लगाए रहते हैं। हालेलुया। हम इस सुबह के समय सचमुच अपनी आशा परमेश्वर की ओर लगाते हैं, क्योंकि हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है और वो अपने डरवैयों से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, आज हम जब इकट्ठा हुए हम परमेश्वर से डरते हैं, इसलिए हम प्रभु की आराधना भी आनंद के साथ करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहते हैं और अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशाएं लगाए रहते हैं तो परमेश्वर उन्हें कभी भी लज्जित और वंचित नहीं होने देता है। हम उस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ ताली बजाते हुए, नाचते गाते हुए उस आराधना में शामिल हुए। उस गीत को गाते हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर हम गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशी गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। जो गाओ वो सुनेगा, कभी कटी को पूरी करेगा। जो गाओ वो सुनेगा, कभी कटी को पूरी करेगा। घर से बुलाने वालों से दिल में आएगा, घर से बुलाने वालों से दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, पापी पे काबिल है। करुणा में अव्वल है, पापी पे काबिल है। पास में रहता है वो जो मेरे पास पास में रहता है वो जो मेरे पास खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, खुशियाँ मनाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे,
परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए हम एक और नए दूसरे गीत को गाएंगे और वो गीत है आराधना आराधना स्तुति आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। जैसे दाऊद कहते हैं मेरे प्रियो कि हमें सुबह शाम दोपहर हर समय में हमें क्या करना है, उसकी आराधना करना है। हमें आराधना करने के लिए मुसीबत नहीं होना चाहिए। हमें खुशी के साथ आनंद के साथ हर समय प्रभु की आराधना करना है। हम उस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, भाग्यदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, भाग्यदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन कर तुझे आराधना। जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन कर तुझे आराधना। भारत के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। भारत के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर
परमेश्वर है राजा, आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य प्रभु जी। इसलिए हम प्रभु सुबह के समय, शाम के समय, रात और दिन प्रभु तेरे नाम को हम पुकारते परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे करुणा के लिए प्रभु, क्योंकि तू जीवित बलिदान से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है पिता। तू प्रभु जी बकरे के लहू से नहीं प्रभु, या किसी और चीज से नहीं, लेकिन धन्यवाद के भेंटों से प्रभु तू आनंदित होता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु आज सुबह के समय पिता हम उस जीवित बलिदान को तेरे चरणों के पास लाते, उस धन्यवाद के बलिदान को हम तेरे चरणों के पास लाते और तुझे समर्पित कहते और करते प्रभु जी। इस आराधना को तू स्वीकार कर प्रभु जी, आराधना को तू स्वीकार कर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर को हम धन्यवाद देते पिता, क्योंकि प्रभु जी तो हमारा महिमा की योग्य, आदर की योग्य केवल तू ही है परमेश्वर पिता। तो हमारा राजा है प्रभु जी। जब जब हम तुझको पुकारते प्रभु जी, तू दौड़कर हमारी सहायता के लिए आता है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हमें कभी प्रभु खाली नहीं रखता प्रभु जी, लेकिन अपने आत्मा से हमें भरे रखता है प्रभु जी। तूने वो सहायक हमारे लिए भेजा है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते राजा। तेरे नाम की हम स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर। आज हम तुझसे कहते पिता, तेरे पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रख प्रभु जी, और परमेश्वर पिता उस गाइडेंस से हमें तू चला परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम कभी भी प्रभु गलत कदमों को ना डाले परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हम तेरी और अपनी नजर को लगाते हुए प्रभु हमें चलने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु जी। आज हम तुझसे विनती करते परमेश्वर पिता, तो हमारी मदद कर प्रभु जी, हमारी सहायता कर पिता। थैंक यू जीसस। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे साथ सदा, देखूंगा मैं सुंदरता तेरी हर पल, और ना होंगे हम तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे साथ सदा, देखूंगा मैं सुंदरता तेरी हर पल, और ना होंगे हम तुझसे जुदा। पवित्र आत्मा सदा मुझ पर छाया करे, मेरा हाथ सदा मेरी रक्षा करे। पवित्र आत्मा सदा मुझ पर छाया करे, मेरा हाथ सदा मेरी रक्षा करे, तेरा हाथ सदा मेरी रक्षा करे। बेटी मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे साथ
धन्यवाद करते प्रभु तेरे आनंद के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु तेरे सामर्थ के लिए, तेरे सहायता के लिए प्रभु। आज इस सुबह के समय प्रभु हम तुझको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते राजा, क्योंकि तू प्रभु जी अपने आनंद से हमें भरता है परमेश्वर पिता। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारे प्रभु जी घावों को पट्टी बांधने वाला केवल तू और तू ही है परमेश्वर राजा। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ। सचमुच परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। और आज के सुबह के समय प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे अंदर तेरी आदतों को तू भर दे प्रभु जी, तेरी चाहत को तू हमारे अंदर डाल प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम तुझे देख सके प्रभु जी। तो ताकि हम प्रभु जी तुझे पसंद आए परमेश्वर पिता, तेरे योग्य तू हमें बना प्रभु जी। आज के सुबह प्रभु हम यही प्रार्थना करते तुझसे कि तेरे जैसा तू हमें बना प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं,
आदत बना लो, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लो, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से एक बार प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में दिखाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर सा दिन जो प्रभु के द्वारा हमें देखने मिला, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। और जैसे हमने आराधना में परमेश्वर की महिमा की, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि प्रभु हमारे स्तुति के बीच में विराजमान होता है और आज वो हमारे साथ में है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। वो हमारे संग संग अपने महिमा को हमारे बीच में प्रकट करता है। और विशेष करके जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में बताता है कि परमेश्वर के वचन खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। प्रभु आज हमारे जीवन में उन वचनों के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करे। हम पिछले समय में हमने परमेश्वर के वचनों में से देखा था कि हमारा जीवन इसलिए बनाया गया कि हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा मिले, उस परमेश्वर की प्रशंसा हो, उस परमेश्वर को लोग जाने। और इसलिए पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा था कि हमारे लिए पहले से ही परमेश्वर ने उन कार्यों को बना के रखा है, उन बातों को बना के रखा है जिसे हमें इस संसार में उस उद्धार प्राप्त करने के बाद में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन बातों को प्रकट करना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों के द्वारा, कई उदाहरणों के द्वारा अपने विश्वासी लोगों को समझाने की कोशिश की कि कैसे हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को ऊंचे में उठाना है। और इसलिए हम विश्वासी लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कौन सा उद्देश्य परमेश्वर मेरे द्वारा पूर्ण करवाना चाहता है। और इसलिए हम लोग उस बातों की खोज में रहे, उस बातों को जानने की कोशिश करें कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु इस संसार में कौन सी बातें करवाना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों के उदाहरण के द्वारा, उपमा के द्वारा हमारे जीवन में हमें कैसे रहना है इसके विषय में हमें बताने की कोशिश की। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम उसके 5वें अध्याय के 13 से लेके 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें पृथ्वी के नमक करके संबोधित करता है। वह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो जब प्रभु ने हमको नमक करके संबोधित किया है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि नमक का गुणधर्म क्या है, नमक ये किस स्थान में इस्तेमाल होता है। हम सभी लोग जो इस संसार में रहते हैं, हम लोग अपने लिए जो भी भोजन वस्तु है वो खाते हैं, लेकिन कई बार अगर उस खाने में अगर नमक नहीं रहा तो वह खाना हमारे लिए एक प्रकार से स्वादहीन हो जाता है। हम कहते हैं कि इसमें कोई स्वाद नहीं है, चाहे उसमें कितने भी अच्छे मसाले गिरे हो, चाहे अच्छी रीति से बनाया गया हो, लेकिन अगर उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह हमारे लिए
स्वाद ही नहीं रहता, उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं रहता। तो प्रभु चाहता है कि परमेश्वर ने जब मुझे और आपको कहा कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, और नमक का जो गुणधर्म है कि वह किसी भी वस्तु में मिलकर उसे एक नई रुचि पैदा करता है, एक नया स्वाद पैदा करता है, उसी प्रकार से प्रभु बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मतलब मेरा और आपका जीवन इस रीति से होना चाहिए कि जिसके द्वारा लोगों के जीवन में एक अच्छापन आए, लोग के जीवन में जो उनका जीवन बेस्वाद वाला होगा, जो उनका जीवन निस्तेज होगा, जो उनका जीवन निराशा से भरा होगा, वहाँ पे प्रभु चाहता है कि हम लोग उस गुणों के द्वारा हम लोग उसमें उत्साह पैदा करें, उसमें एक रुचि पैदा करें, ताकि वह व्यक्ति का जीवन आनंदित हो सके। ऐसे स्वभाव को हमको अपने जीवन में रखने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु वह आगे बोलता है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। हम लोग इस बातों को समझना है कि नमक का इस्तेमाल नमकीन करने के लिए हो रहा है, उस खाद्य पदार्थों को रुचि देने में हो रहा है। और अगर उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, अगर उसका स्वाद खराब हो जाएगा या वह स्वादहीन हो जाएगा, उसके विषय में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 90वें अध्याय के 50वें वचनों में इस प्रकार से लिखा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन किया जाएगा। ऐसा कौन सी बात है जो उसमें डाली जाएगी जिसके द्वारा नमक में फिर से वो स्वाद आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आगे में बोलता है अपने में नमक रखो। हमें अपने आप में हमको नमक रखना है और आपस में मेल मिलाप से रहो। मतलब ये कि जिसके भी जीवन में हम लोग सम्मिलित होते हैं, जिसके जीवन में हम लोग अपने आप को जिसके साथ में जोड़ते हैं, उनके जीवन को हमें हमेशा नमकीन के तरीके से हमको अच्छा बनाना है, उसको अच्छा रखना है। और इसलिए हमारे अंदर में का वो नमकीन पना जाना नहीं चाहिए, ऐसी प्रभु की इच्छा थी। और इसलिए बोलता है प्रभु उस वचनों में, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों में रौंदा जाए। मतलब अगर नमक में से नमकीन पना चला जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसी को लूका और स्पष्ट रूप से लिखता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 14वां अध्याय उसके 34 और 35 वचनों में, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। मतलब फिर यहाँ पे लूका इस बातों को जोर दे रहा है कि नमक अच्छा है, लेकिन नमक के अंदर का अगर स्वाद निकल जाएगा तो वह किसी भी बातों से फिर से वही स्वाद उसके अंदर में नहीं डाला जाएगा। लेकिन वो बोलता है वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले। मतलब हमको प्रभु चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में नमकीन पना रहे। उस नमक की उपमा प्रभु ने हमको दी ताकि मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु चाहता है कि लोगों का जीवन आशीषित हो, आनंदित हो। जैसे हमने इसके पहले देखा कि अगर हम लोग जो भी भोजन वस्तु है अगर उसमें नमक नहीं रहा तो वो स्वादहीन हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं रहता। और कई बार हम लोग होते हैं कि हम उसको खाते समय अपने नाक मुंह को हम लोग आड़ा टेढ़ा करते होंगे क्योंकि उसमें स्वाद नहीं है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर वह नमकीन पना रहे ताकि हम लोग जब प्रभु के लोगों के साथ में मिले तो
उनका जीवन भी हम लोग नमकीन करें। वह जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को बदलाने की हम लोग क्षमता रखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर में का वो गुण, जो नमकीन पना का गुण है, जो अच्छा गुण है, उसको हमें अपने जीवन से बाहर नहीं निकालना। उसको हमें किसी भी प्रकार से उसको जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर वह गुण हमारे अंदर में से चला जाएगा तो उसका कोई भी उपयोग नहीं रहेगा। आगे में बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु हमको जगत की ज्योति करके बोलता है। अभी पहले हमने सुना कि हम जगत के नमक हो, पृथ्वी के नमक है, और यहाँ प्रभु बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें ज्योति की उपमा दी। और वो आगे बोलता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा जाए हुआ है वह छिप नहीं सकता। वह नगर के बारे में भी कहता है कि जो पहाड़ पे बसाया जाता है, ऊंचे में है। ज्योति क्या करती है? ज्योति अंधकार में प्रकाश देती है, ज्योति अंधकार में चमकती है। और जब अंधकार में ज्योति आ जाती है तो सारी बातें हमें दिखने लगती है अच्छी रीति से, क्योंकि अंधकार में हमें कुछ भी नहीं दिखता। अंधकार में सारी बातें हमें धुंधली धुंधली दिखती है। और ऐसे ही हमारा जीवन रहता है जब हम अंधकार में रहते हैं। हमें कोई भी बात हमें स्पष्ट रूप से दिखती नहीं, और हम लोग इतने अंधकार के अधीन हो जाते हैं कि हमारे सामने में कौन सी वस्तु रखी है इसकी भी हमें मालूमात नहीं होती। और इसलिए जब ज्योति उस अंधकार में चमकती है तो सारी बातें स्पष्टता से दिखने लगती है। तो क्या होता है कि जब मनुष्य को जब किसी भी प्रकार की आशा नहीं रहती, वो अंधकार में भटकता रहता है। इस दुनिया में अभी कई लोग इस रीति से चल रहे हैं, वे अंधकार में चल रहे हैं। हम लोग कुलुसी की किताब में पढ़ते हैं कि पहले हम अंधकार के अधीन में थे तो प्रभु ने हमको अंधकार से बाहर निकाला। वैसे ही आज कई सारे लोग अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम उनके जीवन में उस अंधकार में कौन सी वस्तुएं उनके लिए अच्छी रखी हुई है, और इसलिए वे अंधकार में टटोलते हुए फिर रहे हैं। लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मतलब हमारे उस ज्योति के द्वारा जब हम किसी के जीवन में जब अपने आप की सहभागिता देंगे, किसी के जीवन में हम लोग परमेश्वर के द्वारा जोड़े जाएंगे, तो हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि उस मनुष्य के जीवन का जो अंधियारा है, जो वह अंधियारे में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वहाँ पे रोशनी चमके। वह रोशनी इस प्रकार से चमके कि वह सारी बातों को देख सके, अच्छे बुरे का ज्ञान कर सके। और इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और फिर वो बोलता है कि तुम वह नगर हो जो पहाड़ पर बसाया गया, वह छिप नहीं सकता। एक नगर की तुलना परमेश्वर हमसे करता है कि वह नगर, तुम नगर हो जो पहाड़ पे बसाया गया। जब हम किसी पहाड़ पे कोई गांव रहता है, कोई वस्तुएं वहाँ पे हमको दिखती है तो हम दूर से उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर बोलता है कि तुम पहाड़ पे बसाए गए नगर हो। और जैसा नगर सब लोगों को दूर से दिखता है, वैसे मसीह लोगों का जीवन भी लोगों को दूर से दिखना चाहिए। वे कहना चाहिए कि इन लोगों के पास में जब मैं और आप जाएंगे, इन लोगों के करीब में मैं और आप जाएंगे, तो मुझे वहाँ से कुछ परमेश्वर के सहायता और मदद मिलेगी। ऐसा मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। ऐसे मेरे और आपके जीवन में वो बातें होनी चाहिए जो दूर से भी लोगों को मालूम पड़े, लोग कहें कि ये वे लोग हैं जिनके पास में हमें जाने से हमें शांति मिलती है, ये वे लोग हैं जिनके पास में जाने से हमें आनंद मिलता है, ये लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष ले आता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम उस नगर के समान अपने आप को इस दुनिया में रखें, ताकि जो भी हमको देखे वह इस बातों को जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। आगे में वो बोलता है, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर फिर हमारी तुलना एक पैमाने से कर रहा है, एक दीवट से कर रहा, जो पैमाने पे रखी जाती है। और वो बोलता है कि लोग दीवट को जला के पैमाने के नीचे नहीं रखते, मतलब किसी वस्तु से नहीं ढाकते।
परंतु वह पैमाने पे रखते, कुछ स्थान में रखते हैं ताकि उसका प्रकाश उस स्थान में गिरे। और इसलिए बोलता है कि उसका तब उस घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। वैसे मेरे और आपके जीवन में वो बातें होनी चाहिए कि जब हमारा जीवन लोग देखे, जब हमारे जीवन की उस वर्तणूक को लोग देखे, तो उन्हें लगे कि सचमुच में जीवन यहाँ पे है, सचमुच में जीवन इनके पास में है। मेरे प्रियो, पिछले समय में मैंने कहा था कि जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, इन दिनों में हमें और भी बहुत जागरूक होना है, क्योंकि पौलुस प्रेरित जब कलीसिया को संबोधित करता है, वो बोलता है तीमुथियुस को लिखते समय कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अलग अलग प्रकार के सुसमाचार को सुनाएंगे। और गलतियों की पत्री में भी पौलुस इस बात का उल्लेख गलतियों के लोगों के साथ में करता है। वह बोलता है गलतियों की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8वें वचन में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें न सुनाए। जो सुसमाचार, जो उद्धार का सुसमाचार, जो सही बातें जो हमने तुमको सुनाई है, अगर हम फिर तुम्हारे पास में आके और कोई सुसमाचार सुनाएंगे, या आकाश स्वर्गदूत भी आके और कोई सुसमाचार सुनाएगा, तो उसके विषय में बोलता है कि वह श्रापित हो। तो हमने क्या करना चाहिए? पिछले समय मैंने कहा कि अंतोकिया की कलीसिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वह अंतोकिया की कलीसिया नहीं थी, वो बिरिया की कलीसिया थी, जिनका स्वभाव था कि वे लोग जब परमेश्वर के वचनों को सुनते थे तो उसको पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, और इस प्रकार से वह उसे ढूंढते थे कि जो कुछ हमने सुना है वो इस प्रकार से ही है या नहीं। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों को ढूंढे, हम परमेश्वर के वचनों को सीखे, हम जो कुछ सुनते हैं उसको प्रभु के वचनों के साथ में हम उसकी तुलना करें कि वह इसी प्रकार से लिखा है या नहीं। क्या परमेश्वर के वचनों में इसी प्रकार से लिखा है? क्योंकि अंतिम समय के विषय में हमें चेतावनी दी गई कि अंतिम समय में ऐसा हो सकता है, तुम्हें भरमाया जा सकता है, अंतिम समय में तुम्हें और सुसमाचार को सुनाया जा सकता है। आज भी इस दुनिया में कई और प्रकार के सुसमाचार सुनाए जाते हैं, लेकिन सही सुसमाचार कौन सा है, इसे मैं कैसे समझूंगा, इसे मैं कैसे जानूंगा? तो परमेश्वर ने मुझे अपने वचनों को दिया है, और वो पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको इस बातों को ध्यान देना है कि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में जब निर्माण किया है, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में, और अभी तक हमने सुना कि परमेश्वर बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम उस शहर के समान हो जो पहाड़ियों पे बसाया गया है, तुम दिए हो जो पैमाने पे रखा जाता, जिसका उजाला घर के लोगों के सामने में पड़ता है। और आगे में 16 वचन में इस प्रकार से उसका परमेश्वर उस वचनों को इस प्रकार से बोलता है, उसी प्रकार से तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। उसी प्रकार से मेरे और आपका जीवन होना चाहिए। पौलुस कहता है, मैं मसीह के उस स्वभाव को पाने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ, या मसीह का स्वभाव धारण करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मसीह ने हमारे सामने में अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण को पेश किया है कि कैसे वह अपने जीवन को इस संसार में प्रभु की इच्छा के द्वारा उसने बिताया है, और वह परमेश्वर के बातों को उसने पूर्ण किया है। और इसलिए वह कहता है कि प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण हो। और इसलिए हमको यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। हमारा जो उजियाला है, क्योंकि हम भी पहले अंधकार में थे, हमारा जीवन भी पाप से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें
अपने उद्धार को दिया, उसने हमें अंधकार से छुड़ा के अपने पुत्र के राज्य में लाके रखा है। और वो चाहता है कि हम उसके पुत्र के राज्य में बढ़े, उस पुत्र के राज्य में हम लोग प्रभु के इच्छा के अनुसार चले, ताकि मेरे और आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और इसलिए हमारे जीवन में जब प्रभु आ जाएगा तो हमारा जीवन भी उजियाले से भर जाएगा। और इसलिए हम लोग अपने आप को इन दिनों में जांचे, जब ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा मिला है, हम इस लॉकडाउन के समय में जब अपने घरों में बैठे होंगे, हमें इस बातों को समझने की कोशिश करना है कि ये लॉकडाउन मेरे और आपके जीवन के लिए अच्छा है। हम इस स्थान में, इस समय में, इस समय का उपयोग एक स्थान में बैठ के परमेश्वर के बातों को सीखने के लिए, परमेश्वर के बातों को पढ़ने के लिए, प्रभु से मार्गदर्शन लेने के लिए, प्रभु से सहायता मांगने के लिए, प्रभु की जो इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए हम अपने समय को व्यतीत करें। और इसलिए हमारे जीवन में अधिक से अधिक वचनों की भरपूरी हो, वचन हम समझने की कोशिश करें कि प्रभु ने कैसे मुझे और आपको अपने महिमा के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। और इसलिए मेरे प्रियो, जैसे इस वचनों में आगे में हमने पढ़ा था 16 वचन, उसी प्रकार से तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। आज मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर के उस बढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है। और इसलिए हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, जो बातें प्रभु कहता है उसे हम लोग स्वीकार करें और अपने जीवन को उस रीति से बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमारे स्वर्ग पिता की महिमा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, जब तू इस दुनिया में था, तूने प्रभु अपने उस उपदेशों में कई बातों के द्वारा मनुष्यों को समझाने की कोशिश की कि उनका जीवन कैसे होना चाहिए। और प्रभु आज हमने ज्योति के द्वारा, नमक के द्वारा, पहाड़ पे बसा हुए शहर के द्वारा, उस दीवट के द्वारा प्रभु जो पैमाने के ऊपर में रख के प्रभु उसका प्रकाश उस घर के लोग देख सकते। परमेश्वर पिता, प्रभु ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, ऐसी तेरी इच्छा है परमेश्वर पिता। प्रभु आज हमारे जीवन का अंधकार हमसे दूर कर प्रभु जी। आज हमारे जीवन से प्रभु वो परमेश्वर पिता सारी बातें निकाल दे प्रभु, जिसे देख के लोग प्रभु आज हमसे परमेश्वर पिता अपने मुख को मोड़ लेते होंगे। लेकिन प्रभु तेरी दया हम पर होने दे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन उजाले से भर दे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में उस नमकीनपना आने दे परमेश्वर पिता। हमारा जीवन उस पहाड़ के ऊपर में बसाए गए शहर के समान हो प्रभु, ताकि प्रभु लोग उसको देख के परमेश्वर पिता तेरी महिमा कर सके। प्यारे पिताजी, प्रभु आज फिर से एक बार प्रभु हम तेरे सामने में अपने आप को समर्पित करते प्रभु जी। प्रभु हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा हो परमेश्वर पिता। हमारे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा पूर्ण हो परमेश्वर पिता, और तू हमें परमेश्वर पिता अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु हम सारी बातों में प्रभु जी तुझे महत्व देना चाहते हैं, और इसलिए प्रभु एक बार फिर अपने समर्पण को हम तेरे हाथों में देते हुए प्रभु ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीष से और भरपूरी का हो, और आप पवित्र शास्त्र के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चले, ऐसी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं।